हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसका 7th पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर के ऊपर 6 वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। आज इसका 7th पार्ट है, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखो बच्चों, जब हमारा ईयर एंड होता है, अभी तो हम शुरू में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद अकाउंट्स हमें बहुत आगे तक पढ़नी है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब ईयर एंड होता है तो कंपनी या फर्में 4 चीजें प्रिपेयर करती है। उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, हम ऐसे बोल सकते हैं इनको, ट्रायल बैलेंस जनरली प्रिपेयर करती है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और भी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं जैसे कैश फ्लो वगैरह भी प्रिपेयर होता है, लेकिन मेनली ये 4 चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पढ़ना है कि हमारे को ये जो 4 अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले टूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रिलायबिलिटी, यानी कि ये रिलायबल होने चाहिए। यानी रिलायबल मतलब होता है भरोसे के लायक, यानी इनके अंदर आप जितनी भी चीजें शो करोगे वो ठीक ठीक शो करनी चाहिए, ताकि सारे लोग, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, सारे लोग उसके ऊपर रिलायबल हो सके, यानी कि सब लोग उस पर भरोसा कर सके। लिखा हुआ है इट मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरीफेबल, यानी कि जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करने के लायक होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 50 लाख रुपए की सेल लिखी है तो उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। अगर आपने बैलेंस शीट के अंदर 50 लाख की बिल्डिंग लिखी है तो आपका उसके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए और मटेरियल एरर होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस का मतलब होता है किसी भी पक्ष के फायदे के लिए आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गलत चीजें शो नहीं कर सकते। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई ऑनर ने क्या करना है, लोन लेना है, तो आपने क्या करा, प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। हमने एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाना है, हमने उनको बोनस देना है, तो हमने क्या करा कि प्रॉफिट को कम शो करा, ताकि उनको ना तो उनकी सैलरी बढ़ानी पड़े और ना ही उनको बोनस देना पड़े। तो इसी कहते हैं हम फ्री फ्रॉम बायस। ऐसा कुछ नहीं करना हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। अगले नंबर पे है मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। बच्चों, मटेरियल एरर का मतलब होता है बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी गलतियां तो चल जाती हैं, लेकिन बड़ी गलती हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमने सेल करा है, मान लो 50 करोड़ का, किसी कंपनी का सेल है 50 करोड़ रुपए का, उसमें सिर्फ 1000 रुपए ऐसे हैं जिनका हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है कि भाई 1000 रुपए की सेल कैसे हुई थी। ठीक है, तो 50 करोड़ रुपए में 1000 रुपए की गलती तो बहुत ही छोटी सी गलती है, तो हम बोल देंगे कि ये मटेरियल गलती नहीं है, यानी इस गलती को इग्नोर किया जा सकता है, बहुत छोटी सी गलती है। लेकिन अगर 50 करोड़ रुपए की सेल में 5 करोड़ रुपए का जो सेल है उसका आपको प्रूफ नहीं मिल रहा, तो ये गलती कैसा है, मटेरियल एरर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नंबर पे क्या बात पता चली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो चारों चीजें होती हैं वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि सारे लोग उस पर भरोसा कर सके आसानी से, यानी कि वो वेरीफाई करने के लायक होना चाहिए। जितनी चीजें लिखी वो फ्री फ्रॉम बायस और मटेरियल एरर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप को फर्स्ट पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है एक तरीके से योग्यता। क्या होती है, योग्यता। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमने जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाए, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट, उनके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनकी नीड को फुलफिल कर सके। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ऑनर की नीड क्या है, ऑनर की नीड ये देखना, ये चेक करना है कि क्या मेरी कैपिटल सेफ है या नहीं है, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये बात पता चलनी चाहिए। एम्प्लॉय पता लगाना चाहता है कि क्या इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी सेल हुई है, कि हमें क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। बैंक लोन देते टाइम ये पता लगाना चाहता है, ये देखना चाहता है बैंक कि क्या इस पर्सन को इतना प्रॉफिट है, क्या इसकी इतनी टर्नओवर है कि हम इसको लोन दे सकते हैं, जिससे हमारा लोन आसानी से हमें वापस कर सकता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट द नीड्स ऑफ यूजर्स
इन डिसीजन मेकिंग, यानी बैंक ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है इन्हें देखकर कि हम सामने वाले को लोन दे या ना दे। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है इन सारी चीजों को देखकर कि भाई सामने वाला जो व्यापारी है हम उनसे कितना टैक्स ले या फिर ना ले। तो ये रेलिवेंस का मतलब होता है योग्यता। हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वो योग्यता होनी चाहिए कि वो हमारे सारे यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके। अगले नंबर पे है बच्चों अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि अंडरस्टैंड करने के लायक होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग जो हमारे जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इन सब को एक जैसा बनाया जा सके, इसलिए हमारा ICAI बार बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करता रहता है, टाइम टू टाइम पे गाइडलाइंस भी जारी करता रहता है, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी रहे ताकि वो आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये सारी चीजें ऐसी प्रिपेयर करो कि आसानी से समझा जा सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। कह रहा है कि सारे यूजर्स, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके। आप ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करो। अगले नंबर पे है बच्चों कंपेयरबिलिटी, यानी कि कंपेयर करना। ध्यान से समझो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी एबल टू कंपेयर इन इंट्रा फर्म। ये इंट्रा फर्म का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। आपने पिछले साल भी अकाउंट बनाया था, इस साल भी अकाउंट बनाया। अगर आपको ये कंपेयर करना है कि पिछले साल से इस साल मेरी सेल बढ़ी है या कम हुई है, तो आप उसे आसानी से कंपेयर कर सकते हो। आपने ये चेक करना है कि पिछले साल हमने कितनी सैलरी भरी थी, इस साल हमने कितनी सैलरी भरी, पिछले साल हमारे पर डैप कितना लगा था, इस साल हमारे फिक्स एसेट्स पे डैप कितना लगा है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। जब हम एक ही फर्म के डाटा को अलग अलग पीरियड में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। यानी कि मान लो कोई एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने अपने 2021 के अंदर भी अकाउंट बनाए, 2020 में भी बनाए, तो वो 2020 और 2021 के जो प्रॉफिट है उसे कंपेयर कर रहा है, तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड कंपनी से अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर रही है, सेल को कंपेयर कर रही है, तो उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कह रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर पाओ और इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर पाओ। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने समझा कि क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी।